So students, this video is in continuation with the part 1. जिन्होंने मेरा पार्ट 1 सेट्स का वीडियो नहीं देखा होगा, पहले सेट्स का चैप्टर का वीडियो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद हम लोग आप पार्ट 2 के वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको तभी ये समझ में आएगा जब आप मेरा पार्ट 1 का वीडियो देखोगे. सो फर्स्ट गो थ्रू द पार्ट 1 वीडियो ऑफ द सेट्स. नाउ दिस इज द वीडियो इन कंटिन्यूएशन विथ पार्ट 2 फॉर सेट्स. ओके, नाउ जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ. सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7. ठीक है, दूसरा पहले मैंने बताया था आपको सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. हमारे पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ. सेट ये किस चीज का सेट है? इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. इवन पॉजिटिव, इवन क्या होते हैं? जैसे नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं. और वो भी बोल रहा है पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नहीं जाएगा, -2, -4, -6 नहीं जाएगा. इवन हो गए, पॉजिटिव हो गए. ठीक है, वो भी कितने? लेस देन 7. तो कौन से है? 3 ही आएंगे ना. देखो 2, 4, 6, क्योंकि अगर मैं 8 लेने जाऊंगा 7 से बड़ा आएगा. इधर जाऊंगा तो 1 क्या है? ऑड है. 3 जो है ऑड है. 5 जो है ऑड है. तो मुझे 3 नंबर्स मिल रहे हैं. और इस सेट को मैं ए से डिनोट करता हूँ. जैसे मैंने आपको बताया, सेट को कभी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. तो लेट इट बी ए भी हो सकता है, वो कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल डी भी हो सकता है, कैपिटल सी भी हो सकता है, व्हाटएवर यू फील. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया, दैट इज ए. ठीक है, और उस सेट के एलिमेंट क्या है? इस सेट के इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 के ए के एलिमेंट क्या है? 2, 4 एंड 6. 3 एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं और उसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने. ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं 2 बिलोंग्स टू सेट ए? यस. क्या मैं कह सकता हूं 4 बिलोंग्स टू सेट ए? अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये जो सिंबल है किसका है? ये बिलोंग्स टू का. क्या मैं कह सकता हूं 6 बिलोंग्स टू सेट ए? यस. यहां पे क्या 5 बिलोंग्स टू सेट ए? डस 5 बिलोंग्स टू सेट ए? नो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 5 आपके इसमें नहीं है, क्योंकि 5 इज नॉट अ इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है. तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. उसी तरह डस 3 बिलोंग्स टू सेट ए? डस 3 बिलोंग्स टू सेट ए? नो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे आपको कहीं भी 3 नहीं दिख रहा है, बिकॉज 3 इज नॉट द इवन पॉजिटिव इंटीजर. तो मैं इसको कट कर दूंगा. 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. तो ये तरीका होता है स्टूडेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करने का. एक नॉर्मल तरीका मैंने आपको बताया, तो थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेंगे. सेट इज नथिंग बट, मैंने आपको जैसे बताया, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिया उसमें, कुछ आधी चीजें इसके डाल दिया, आधी उसके डाल दिया, आधी फिर उसके डाल दिया, तो इसको हमने कंबाइन कर लिया, वो आपका सेट बन जाएगा. नहीं, जैसे यहाँ पे नंबर्स है और फिर उसमें अल्फाबेट भी डाल दूँ और फिर उसमें मैं कुछ और चीजें डाल दूँ, तो आपका सेट बनेगा. अगर आप ये सोच रहे होगे तो मैथमेटिकल दिस इज रॉन्ग. सेट की जब मैं बात करता हूँ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेट को हम लोग ब्रैकेट में डिनोट करते हैं. सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का हम लोग यूज करते हैं, और उसके अंदर जो आती है चीजें उसे हम लोग कहते हैं उसके एलिमेंट्स, जो कि हम लोग स्मॉल लेटर, अगर नंबर्स की बात करें अल्फाबेट्स की, तो उसको स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं. और नंबर से तो देन नो प्रॉब्लम, नंबर्स में स्मॉल और बड़ा कोई कुछ नहीं होता है. लेकिन जब अल्फाबेट, जैसे वॉवल्स का हमने पिछले बार का देखा था, ए ई आई ओ यू, तो उसको आप कैपिटल ए कैपिटल ई अगर आप ऐसे लिखोगे, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और इसको हम नाम दे दोगे सी. सी इज अ सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. नो, दिस इज रॉन्ग स्टूडेंट, क्योंकि इसके सी के जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे, ए ई आई ओ एंड यू. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट वे टू डिनोट सेट्स. इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, छोटे लेटर से आप डिनोट करते हैं. जब नंबर की बात आती है तो इट डजंट मैटर, नंबर कोई छोटे बड़े नहीं होते. सो यू कैन गो एज पर योर विश. स्टूडेंट, अब हम मेन इस पे आते हैं. आई होप द एग्जांपल्स आर क्लियर टू यू. सेट्स क्या होता है, व्हाट आर सेट्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट्स. तो सेट को रिप्रेजेंट करने के स्टूडेंट 2 तरीके होते हैं. सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 टाइप्स. वी आर हैविंग 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट द सेट. Sets can be represented in 2 ways. पहला होता है आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. पहला है आपका रोस्टर, क्या है मैं आपको बताऊंगा, जस्ट उसको नोट कीजिए. रोस्टर और टेबुलर मेथड. एंड सेकेंड मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट, दूसरी मेथड जो है आपके सेट रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है आपके सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. तो स्टूडेंट, सेट्स हमने देखा क्या होता है. सेट्स हमने देखा क्या होता है. सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और उसको हमने देखा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है, और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाता है. और सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं. एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म. ये क्या होता है देखते हैं.
सो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसका पहला तरीका हम लोग देखेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको, ध्यान दो। पहले सभी एलिमेंट्स को हम लोग किससे सेपरेट करते हैं, कॉमास से, एंड द एलिमेंट्स आर एनक्लोज विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, तो हम लोग ब्रेसेस भी कहते हैं। इसको किसमें एनक्लोज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। सपोज फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल है आपका द कलेक्शन ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विद द लेटर जे। ऐसे मंथ्स का आपको कलेक्शन करना है जिसका जे से चालू होता है, जिसका पहला लेटर जे से चालू होता है। तो सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं, सपोज ए। लेट्स सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो पहला होता है आपका जनवरी, फरवरी नहीं आएगा क्योंकि एफ से चालू होता है, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, जून आएगा, यस जून विल बी देयर ऑफ कोर्स बिकॉज इट बिगिंस विद द लेटर जे। जुलाई आएगा क्योंकि अगेन इट बिगिंस विद द लेटर जे, जुलाई। अगस्त नहीं आएगा, सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर विल नॉट बी देयर एंड दिसंबर विल आल्सो नॉट बी देयर। ठीक है, तो यहां पे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। कितने एलिमेंट्स मिले आपको इसमें, 3 एलिमेंट्स मिले, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो मैंने कहा क्या कहा आपको, जब मैं रोस्टर और टेबुलर एक ही बात है, उसको रोस्टर भी कहते हैं और टेबुलर भी कहते हैं, इसलिए मैंने बीच में और लगा दिया आपको समझने के लिए। तो रोस्टर या टेबुलर में जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो सेट का एक कैपिटल लेटर से आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर दोगे, एलिमेंट्स लिख दोगे, उन एलिमेंट्स को आप कॉमा से सेपरेट कर दोगे, जैसे हमने कहा है एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड द एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रेसेस। देखो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में मैंने उनको एनक्लोज कर दिया है। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इस सेट को टेबुलर या रोस्टर फॉर्म से आपने इसको डिनोट किया हुआ है या रिप्रेजेंट किया हुआ है। कौन सा सेट है, सेट ए। सेट ए क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स बिगिनिंग विद द लेटर जे। ये सेट ए ऐसा सेट है आपका जिसमें ऐसे मंथ्स का कलेक्शन आपने किया हुआ है जिसकी शुरुआत किससे हो रही है, जे से हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, 5th स्टैंडर्ड से आप इंग्लिश पढ़ते आए हुए, 4th 5th से। तो जो वोवेल्स नहीं होते अल्फाबेट में, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सब लेटर्स क्या होते हैं, क्या अल्फाबेट्स क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ऐसे फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट्स आपको चाहिए जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आते हैं। तो सपोज हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, कैपिटल होगा। जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका कैपिटल से होगा। ठीक है, तो पहले 5 कॉन्सोनेंट्स, ए क्या है, ए कॉन्सोनेंट नहीं है क्योंकि वोवेल है, बी कॉन्सोनेंट है, या हमेशा स्मॉल लेटर से आपका रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, बी, सी, डी, ई आएगा क्या इसमें, नो, ई इज नॉट अ कंसोनेंट, इट इज अ वोवेल। देन एफ, ठीक है, एंड जी, और इसको कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया और किस में एनक्लोज करना है इसे, कर्ली ब्रेसेस में। आपने इसको कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज इन द कर्ली ब्रैकेट। तो ये होता है आपका रिप्रेजेंटेशन किसका, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का। एक्सरसाइज करेंगे तो और भी एग्जांपल देखेंगे, बस अभी समझने के लिए, ताकि आपको एक्सरसाइज इजी हो जाएगी स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं, एंड सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर, जैसे मैंने यहाँ पे सेट ए, सेट बी। ठीक है स्टूडेंट, तो कैन आई से दैट जनवरी बिलोंग्स टू सेट ए, जून बिलोंग्स टू सेट ए, जुलाई बिलोंग्स टू सेट ए, does August belong to set A? No, August does not belongs to set A. यहाँ पे does A belongs to set B, small a? No. Does E belongs to set B? No. But B belongs to set B, C belongs to set B, D belongs to set B, F belongs to set B, and also G क्या है, आपके set B को belong करते हैं। तो I hope you understand roster method. Okay. अब next method हम लोग देखेंगे set. So student, जैसे हमने इसके पहले देखा tabular form और roster form, इसका सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका था। दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो दिस इज व्हाट सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ हियर इसमें क्या होता है, हियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, यहाँ पे सेट के सभी एलिमेंट possess a single common property। यहाँ पे सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी possess करता है which is not possessed by any other element outside the set। सेट के बाहर के दूसरे जो एलिमेंट्स होंगे वो प्रॉपर्टी possess नहीं करेंगे। वेरी सिंपल, मैं बता रहा हूँ आपको। एक सिंपल फॉर्म में रखिए, देखिएगा यहाँ पे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, एलिमेंट्स को इलेबोरेट करके लिखा जाता था, इसको अलग अलग कॉमा देके लिखा जाता है। यहाँ पे कॉमा देके आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। सपोज ए है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले अगर मैं इसको अगर टेबुलर फॉर्म में अगर लिखता तो कैसे लिखता था, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7।
इवन बोल रहे हैं ना, तो 2, 4 एंड 6, ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में मैं लिखता, लेकिन अभी हम सेट बिल्डर्स की जब बात कर रहे हैं तो लेट A बी द सेट ऑफ ऑल x, आप जरूरी नहीं x ही ले सकते हो, y भी ले सकते हो, बट यहाँ पे जो x y आएगा स्मॉल आएगा। क्या है, A है ऐसे x का सेट है, कैसे ये बताएगा, कैसे, दो डॉट्स मतलब क्या बताएगा, कैसे, हाउ, विच x, विच सेट, x इज विच सेट मींस दो डॉट्स, A is a set of all x such that, A is a set of all x such that x is an, कैसा x है आपका, आपका x ऐसा है, x is an even, ये लिख देना, positive integer, positive integers less than 7, ये less than का सिंबल स्टूडेंट्स देखो, ये सेट कब काम में आता है, जब बहुत बड़ा लिस्टिंग होगा, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 2000, तो आप 2000 पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे लिस्टेड नहीं करते रहोगे, ठीक है, सिर्फ लिख दोगे यहाँ पे x इज अ सेट ऑफ ऑल x, व्हाट इज x, सच दैट x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 2000, आपको जरूरत नहीं पड़ी, वो टेबुलर जो फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म जो है, उसका कुछ लिमिटेशन है, उसमें हम कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड एलिमेंट्स ही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कितने भी नंबर तक एलिमेंट्स हो, आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करके आप इसको इस तरह से इलैबोरेट कर सकते हो। x की एक कॉमन प्रॉपर्टी जैसे बोला गया है ना, बोला हुआ है यहाँ पे, ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, जो भी एलिमेंट है सेट के क्या करेगा, कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करेगा। यहाँ पे x जो है कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है, x की प्रॉपर्टी क्या है, x है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, x की प्रॉपर्टी क्या है, वो है इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, तो x की पहली वैल्यू क्या होगी, जैसे x1 अगर मैं बात करता हूँ तो 2 आएगी, x2 क्या आएगा, 4 आएगा, 2 4, और x3 क्या आएगा, 6, 2 4 एंड 6, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सपोज मैं इसको नाम देता हूँ बी सेट को, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x ले लिया, तो यहाँ पे x भी आप ले सकते हो या y भी ले सकते हो। B is a set of all y, आप x भी ले सकते हो, लेकिन स्मॉल रहना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी इन द स्मॉल फॉर्म, नॉट इन द कैपिटल फॉर्म। B is a set of all y, कैसा y, आपका y कैसा है, that y is the vowels in English alphabet, यही आपको लिखना है, vowels in English alphabet। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A E I O U, तो जब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जब छोटे कम एलिमेंट्स होते हैं तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जब एलिमेंट्स इलैबोरेट हो जाते हैं, काफी बड़े होते हैं, उसके लेंथी होते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, A E I O U, x की वैल्यू क्या होगी, 2 4 एंड 6, तो ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसका जो एलिमेंट जो होता है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पोजेस करता है, जो कि किसी और एलिमेंट्स की नहीं हो सकती, जो प्रॉपर्टी x की है वो यहाँ पे y की नहीं होगी। y, x की प्रॉपर्टी क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, वो y की प्रॉपर्टी अभी नहीं होगी, क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी को अपने किसको असाइन कर दी है, x को असाइन कर दी है, तो इसलिए कहते हैं इट इज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी व्हिच अदर सेट डज नॉट पोजेस, वो सिर्फ आपका यही सेट पोजेस करेगा, दैट इज x इज अ सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। वही आपको देखिए यहाँ लिखना है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हमने y दे दिया, b एक सेट ऐसा है y का जिसमें y की वैल्यू क्या है, वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो स्टूडेंट एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं एक्सरसाइज, इसके बाद एक एक्सरसाइज ये आपकी 1.1, तो उसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं। हमने क्या देखा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हमने देखा, ठीक है, एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग जब कलेक्ट करते हैं एक इसमें, तो उसको हम लोग सेट कहते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स हम लोग यूज करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। सेट के एलिमेंट जो है वो स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट से हम लोग डिनोट करते हैं, अगर अल्फाबेट की बात होती है, नंबर्स होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अल्फाबेट से अगर लिखना है तो स्मॉल लेटर से वो डिनोट होता है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। तो जो सेट के जो जैसे एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सेट को बिलोंग करते हैं, वो भी हमने देखा, ठीक है। तो बिलोंग के लिए हमने साइन देखा स्टूडेंट, एप्सिलॉन, अगर बिलोंग करता है तो ऐसे लिखते हैं, नहीं करता है तो इसको हम लोग एक आड़ी लाइन से इसको काट देते हैं। उसके बाद हमने देखा सेट कैन बी रिप्रेजेंट इन 2 डिफरेंट वे, एक था रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर में हमने देखा कि एलिमेंट्स को हम लोग एलाबोरेट करके लिख सकते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और ब्रैकेट्स में उसको क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, एनक्लोज कर देते हैं। जबकि हमने देखा दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, वो इसके एक उसके रोस्टर या टेबुलर फॉर्म के इसको ओवरकम करता है कि अगर एलिमेंट्स अगर लेंदी हो गए, ठीक है, तो हम लोग इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जो एक एलिमेंट होता है या सेट होता है,
इट possesses सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। हमने देखा यार ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट possesses a कॉमन प्रॉपर्टी, जो कि दूसरे सेट के पास नहीं होता। जिसका एग्जांपल पे हमने देखा सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, ठीक है। तो ए ऐसा सेट है x का जिसमें x की प्रॉपर्टी क्या है, वो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है लेस देन 7। जैसे दूसरा एग्जांपल हमने देखा वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो b इज अ सेट ऑफ ऑल y की प्रॉपर्टी क्या है, वो है क्या, सिर्फ वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के, ए ई आई ओ यू के सिवा उसकी और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इन दैट वे इट possesses a single common property. So students, I will stop here now. You just keep on revising this. In my next video or in my next class, I will be sharing with you the exercise, which is the exercise of the set. By the time I am pausing the video, you just keep on revising. Thank you, students.